world, आज इस दुनिया में sun, सूरज, darkness, अंधेरा, night also, रात और भी, day also, दिन भी, sun also, सूरज भी very important. बहुत ज्यादा जरूरी है। Without sunlight, बिना सूरज की we रोशनी cannot के survive. हम जिंदा नहीं रह सकते। Even all the living things, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, we need a sun. हम सबको ही सूरज की जरूरत है। And all the living things, और जितनी चीजें जिंदा we हैं, need a night to sleep. हमें रात भी चाहिए जिसमें हम सो Without पाएं। sleeping, बिना सोए how you face? कैसे आप देखोगे? Next day, अगला दिन your brain cannot work function. आप अगर ढंग से सोओगे नहीं तो अगले दिन अच्छे से काम नहीं कर So पाओगे। everything God created for very important. तो हर एक चीज को परमेश्वर ने बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। In that between, और इन सब के बीच में together, साथ में fire is very important. आग बहुत बहुत जरूरी है। And fire is very important, जैसे आग बहुत जरूरी है, very dangerous. बहुत खतरनाक भी होती If है। you are not used wisely, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो आग का, then that fire तो वो आग is the fire that destroy the city. आग तो ऐसे ही पूरे शहर को जला दे। Even the cement house, fire burn out. अगर कोई सीमेंट का घर भी है उसमें भी आग लग जाएगी तो वो भी खत्म हो The जाएगा। grass house is very easy to तो आप burn. देखो तिनकों का या घास का घर तो कितना आसान है तोड़ना। गांव लोग grass house बनाता है. गांव के अंदर घास का घर बनता So है। one matches can burn the whole village. तो इसका मतलब एक माचिस से पूरे गांव में आग लग सकती है। And one matches of the fire can burn the whole mountain. इसका मतलब पूरे पहाड़ को खत्म कर सकती है एक माचिस की तिल्ली। That is the power of the fire. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, उस आग का सामर्थ्य। And that is very important also. तो आग बहुत जरूरी भी है। See, fire we use for everything. आग हम हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। Without fire, how you get light? बिना आग के लाइट भी कैसे आएगी? Electric bill come from fire. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पर भी। The light, electric, the power is generated from fire. वो फायर से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। And then also we cook by fire. खाना भी बनाते हैं तो आग चाहिए। वाटर से खाना नहीं बनाना जरूरी है खाना बनाने के लिए, लेकिन बॉयल करने के, बर्न करने के और destroy the so many कीड़ा, destroy the so many diseases, we need fire. तो बहुत सारे कीड़ों को मारने के लिए हमें पानी की हमें आग की हमेशा जरूरत होती है। So without fire you can't cook. बिना आग के आप खाना नहीं बना सकते। But fire we cook. पर आग के साथ ही खाना बनाते We हैं। burn हम जलाते हैं and we eat. और हम खाते हैं। And without fire बिना आग के nobody cannot cook. कोई भी खाना नहीं बना सकता। So we with the fire that we gas and the fire come we cook. और जब आग जलाते हैं घर में गैस पर तो खाना बनाते हैं। So think about the fire. तो आप सोचिए आग के बारे में। Very important. बहुत जरूरी है But very dangerous. पर बहुत खतरनाक भी If you है। are not used wise, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं fire करते, is the fire that can burn the person. आग एक ऐसी चीज है जो किसी को जला सकती है। Accident, fall down, water cannot destroy your body. आप ये देखिए पानी से आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है पर वो जला नहीं सकता। You might die in water, हाँ पानी में भी आप लोग मर सकते हो but you can found your body. पर शरीर तो मिल जाएगा ना। But when you enter to पर fire, अगर आग लग गई आपके शरीर you पर can't able to find your तो आपका शरीर body. की मिलेगा ही नहीं कहाँ। That is why you see people burn their body इसलिए लोग देखे हैं जो मर जाते हैं तो शरीर को जला देते हैं। when they die. जब मरते हैं Or anything we burn, या कोई भी चीज अगर हम जला देते हैं, dirty, grass, all kinds of plastic we burn in कोई fire. भी प्लास्टिक या कोई भी कूड़ा कचरा अगर हम जलाते हैं Then we didn't get it तो again. उसके बाद उसके अस्तित्व खत्म हो जाता है। So that's the power of the fire. तो इसका मतलब देखिए आग में कितनी शक्ति है। So God has given for us परमेश्वर आज हमें क्या बता रहे हैं? to consume, to use and to burn. तो परमेश्वर ने क्या बताया कि आग को हम इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन आग जलाने वाली चीज भी है। God also comparing about hell. तो परमेश्वर नरक की आग से भी हमें समझाते हैं। God said that hell is a fire, परमेश्वर कहता है नरक में भी आग है and without death you will burn alive. और अगर बिना मृत्यु के ही आप नरक में जलते रहोगे अनंत काल तक। That is how the power of the fire is. और यही आग का सामर्थ्य है। The same manner, इसी तरीके से today I want to talk about the fire of the Holy Spirit. आज पास्टर बात करते हैं पवित्र आत्मा की आग। The power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की आग like a fire. एक आग की तरह होती है। The day that you believe in Jesus जिस दिन आप Christ, यीशु मसीह में विश्वास करते हो the power of the fire तो आग का सामर्थ्य come upon your life. आपके जीवन में आता है Then you become anointed. और तब आप अभिषिक्त हो Then you become power. आप में सामर्थ्य आता That है। is why that power of the Holy Spirit इसलिए पवित्र आत्मा की आग cast out demons, सारे शैतान शक्तियों को निकाल देती है, सारे बीमारों को चंगा कर देती है, मरे हुए को जिंदा कर देती है। Jesus raised the dead. यीशु मसीह ने मरे हुए को जिंदा किया। Today many people raise the dead. आज बहुत सारे लोग मरे हुए को जिंदा करते Today हैं। many people powerful. बहुत लोगों में सामर्थ्य They है, become so powerful. बहुत लोगों में शक्ति है,
जाते हैं and they walk in the stairs without in the space. और वो हवा में चलते हैं। If you want to see, go to the YouTube. आप YouTube पे जाकर देख Some सकते हैं pastor walk in the कुछ stairs, पास्टर हैं जो चर्च में हवा में not चलते in जमीन पर नहीं चलते। the floor. Such a power. ऐसा सामर्थ्य It's the power of the Holy Spirit, the fire. ये पवित्र आत्मा की आग है। So when the fire is upon you, और जब वो आग आपके ऊपर आती है, wherever you go, आप जहाँ भी जाते हो, whatever you say, जो भी आप कहते हो, that will come true. वो चीज होती You है। say to devil, अगर आप शैतान से Come on. बोलोगे, बाहर निकल, you say to sickness, आप बीमारी से be बोलोगे, healed. ठीक हो जाओ। You say to Lucifer, आप लूसीफर से go बोलोगे, away. निकल जाओ यहाँ You से। say to witchcraft, आप सारे जादू तंत्र मंत्र से Go कहोगे, away. निकल जाओ। you say to the dead body, आप मरे हुए शरीर से बोलोगे, Rise up. जिंदा हो जाओ। because you were, that is the power of the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा की आग यही है। They are like a fire. एक सामर्थ्य है, ये आग है। That is why when you have the power of God, तो जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके पास होती है, the day that you believe in Jesus जिस दिन आप Christ, यीशु मसीह विश्वास करते the हो, Holy Spirit come upon you, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आती है and then you have that power, और वो सामर्थ्य आपके ऊपर आता like है, a fire. एक आग की So तरह। every Christian, एक हर मसीह के लिए God has given that fire, परमेश्वर ने हर किसी मसीह को आग दी है। not only for the people who are performing. सिर्फ लोगों के लिए नहीं जो लोग कर रहे हैं कुछ। Jesus said, यीशु ने कहा, as you believe in Jesus जब यीशु Christ, मसीह विश्वास करते I हो, give you the power, मैं तुम्हें the सामर्थ्य authority, और अधिकार, the Holy Spirit पवित्र आत्मा will come upon you, तुम्हारे ऊपर आएगी and you will cast out the everything. और तुम सारी बुरी शक्तियों को And निकाल by your दोगे faith, और तुम्हारे विश्वास से even you will move the mountain. और तुम पहाड़ों को भी If you हिला दोगे। say mountain go अगर away, आप बोलोगे पहाड़ चली जाओ, then even the mountain will तो go पहाड़ away. तक हिल जाएगा। That is the power of the fire ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य of है, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का। So God has given to you, not to animal, not to the things of this world, but to you. तो परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य जानवरों को नहीं लेकिन इंसानों को दिया है। But why today many Christians are very dead Christians? पर फिर भी आप देखिए आज बहुत सारे मसीह मरे हुए मसीहों की तरह क्यों रहते हैं? It's just like what is the normal Christian? बस नाम के ही मसीह है बस, No fire, कोई आग ही नहीं है उनके अंदर, just like no thunder, no cool. न ठंडे हैं न गर्म है। That's what Jesus said in Revelation. तो यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में क्या कहा? I hate the people who are lukewarm तो Christians. परमेश्वर ने कहा कि मुझे गुनगुने मसीहों से नफरत है, No hot, no warm. न ठंडे होते हैं न गर्म होते हैं। If you also eat no hot, no warm, that middle, if you eat no tasty. अगर आप भी कोई चीज ले जैसे कॉफी आप ले, न ठंडी है न गर्म है, तो गुनगुनी कॉफी तो किसी को पसंद If है। you want to drink cold, then different taste. अगर ठंडा है तो अलग टेस्ट आता है, If you drink hot tea, then different taste. गर्म चाय पीते हैं तो अलग टेस्ट आता But है। the lukewarm, पर जो गुनगुनी वाली कॉफी होती है किसको पसंद there है? is no taste. कोई नहीं पीता। So now many Christians are lukewarm. तो बहुत सारे मसीह जो है ना आजकल गुनगुने ही हो They गए didn't हैं। have the power of the Holy उनके Spirit. पास सामर्थ्य नहीं है पवित्र आत्मा का। Neither Christian, ना मसीहों के पास, neither Hindu, ना हिंदू है, neither Muslim, ना मुस्लिम है, neither anyone. कुछ नहीं है, सब कुछ है, They are between. सब कुछ बीच में है। So now they are living like a dead. Their body are alive, but they're spiritually dead. तो शरीर में तो जिंदा है पर आत्मा में एक तरह से मरे ही हुए हैं वो। So now God is one us today. I want to talk about the fire to stay on for God. तो आज हम बात करें परमेश्वर में आग पर बने रहने। So as a Christian, तो एक मसीह होने के As a नाते, child of God, परमेश्वर के बच्चे होने as के you नाते, believe in Jesus, यीशु मसीह विश्वास के नाते, God wants you to move with the fire of तो God, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आग के साथ रहो, so that fire can consume every evil thing in your life. ताकि वो जो परमेश्वर की आग है ना वो आपके जीवन से हर गंदी चीज को जला दे। When you have the fire, जब परमेश्वर की आग आपके अंदर the होगी sickness will तो destroy बीमारी निकल जाएगी in your body. आपके शरीर When you से। have the fire, जब आपके आग the होगी all kinds of struggle, pain, sorrow, sad will consume, हर destroy. तरह की परेशानी जो आपके जीवन में वो सब निकल जाएगी। But if you didn't have the fire, लेकिन अगर आपके अंदर आग ही नहीं है they will not die. आप मरोगे ही नहीं। How much you do, आप कितना ही गलत करोगे ना, they will just living and alive. आप कैसा ही जीवन जीते रहो, लेकिन अगर परमेश्वर की आग आपके अंदर नहीं है तो बुरी शक्तियां नहीं निकल पाएंगी। So they will just living enjoy तो together. बुरी शक्तियां आराम से मजे लेके आपकी लाइफ में रहती Now रहेंगी। when you have the fire of लेकिन God, जब परमेश्वर की आग आपके अंदर होगी that fire will destroy every work of the तो devil. आग शैतान का हर एक काम आपके जीवन में Because नष्ट the करेगी। fire is the fire that can destroy, and even one bone cannot live. क्योंकि आग एक ऐसी चीज है जो एक भी चीज को जिंदा नहीं रहने देती पर जला देती है, भस्म कर देती है। That is how God wants us. तो परमेश्वर हमसे यही कह रहे हैं। So how to have that fire? तो कैसे वो आग हमारे अंदर आएगी? I want to tell you. आज हम ये बात करें। You say that, okay, I want that fire. आप कहते हैं हाँ हाँ पास्टर जी मुझे भी चाहिए ऐसी So आग। first thing, तो पहली चीज क्या है? if you have a notebook right now, how to have अगर that आपके fire? पास नोटबुक है तो उसे लिख ले।
And every Christian, when you believe, God has given the fire of the Holy Spirit. हर मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देने की सोची है। And if you didn't have it, अगर आपको पवित्र आत्मा की जो होनी चाहिए वो then how नहीं है, to get that fire? कैसे आएगी? And how to receive that fire? कैसे पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में आएगी? First thing, पहली चीज, believe in Jesus. यीशु में विश्वास करें, Faith in Jesus. भरोसा रखें यीशु में, Trust in Jesus पर Christ. विश्वास करें, No matter चाहे what. कुछ हो जाए। But if you believe in other God, लेकिन अगर आप अलग चीजों में विश्वास करते you हो will not have the fire. तो आग नहीं आएगी। So when you believe in Jesus तो Christ, अगर आप यीशु मसीह you विश्वास believe करते that Jesus is the Son हो, आप ये of God. भरोसा करते हो कि यीशु मसीह You प्रभु का believe पुत्र that है, Jesus come into this कि world, वो दुनिया में आए who died for your sin, और आपके पापों के लिए मरे, who took your curse. आपकी श्राप लिए। Yesterday we read in the book of Galatians chapter 3. कल हम गलातियों की तीसरे अध्याय पढ़ रहे थे। Jesus come to redeem you, यीशु मसीह आए आपको बचाने के to लिए, save you, आपको बचाने to के लिए, deliver you. छुटकारा देने के So लिए। now Jesus come to save. अब यीशु मसीह आए बचाने He के has लिए, come and he went back. वो आए और चले So गए। after he went back, अब जब वो शरीर he में giving नहीं us the है, Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा So देकर that है। Holy Spirit carry the fire, अब वो पवित्र आत्मा आग लेके घूमती है, anointing, अभिषेक लेके घूमती है, Power, सामर्थ लेके घूमती authority, है, अधिकार लेके घूमती है, glory of God. प्रभु की महिमा लेके That is घूमती the है। fire. वो है प्रभु की आग। So when you receive Jesus तो Christ, जब आपने यीशु को अपना you लिया, are anointed. आपके ऊपर अभिषेक आया, You have the power. आपके पास शक्ति आई। You are no longer normal person. अब आप नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं हो। When you have Jesus जब Christ, यीशु आपके अंदर होता now you है, are no longer like before. जैसे पहले थे ना, मसीह में आने से पहले, वैसे अब नहीं हो। You will be the same body, शरीर में तो सेम है, but God has given the power, the authority in your spirit. पर परमेश्वर आपकी आत्मा को एक अलग सामर्थ्य, एक अलग अधिकार दे So दिया to है। have the power, वो आने के लिए, to have the Christian life to be anointed, एक मसीह जीवन अच्छा होने के लिए, Christian life to be moved with power of God, सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने with के the लिए, fire of the Holy प्रभु की Spirit, आग के साथ have Jesus Christ. यीशु आपके पास हो। Believe in Jesus Christ. भरोसा रखें, Trust in Jesus Christ. विश्वास करें, Not in any other किसी God. और देवी देवता में नहीं। Then you will receive the तब fire. आप परमेश्वर की आग को मानेंगे। And then second, दूसरी चीज, as you want to have the power of God, जब परमेश्वर की आग को पाना चाहते हैं, you need to have our weapon to receive God's तो power. उसका हथियार क्या है वो पाने के लिए? Prayer. प्रार्थना। First, believe. सबसे पहला विश्वास, Trust in Jesus. भरोसा रखें। Second, दूसरी चीज, pray. प्रार्थना करें। Prayer can move the mountain. प्रार्थना से पहाड़ हिल सकते हैं। Prayer can destroy every work of the Satan. शैतान के हर एक कार्य को नष्ट कर So सकते God giving us the power of prayer. Prayer is like a fire. हैं। परमेश्वर ने कहा है कि प्रार्थना एक आग की जैसी है। See, when you pray, जब प्रार्थना करें, every evil situation in your तो life, आपके जीवन की हर बुरी परिस्थिति, every work of the Satan in your शैतान का life हर एक कार्य are destroyed. नष्ट होता है, Because the prayer is the fire. क्योंकि प्रार्थना एक आग है। When you call upon the name of the Lord जब यीशु के नाम को पुकारते हो, by faith, विश्वास by से, trusting in God, भरोसा करके, then fire come. God answer the prayer, your prayer that made answer come like a fire. तो परमेश्वर जब प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना का जवाब एक आग की तरह स्वर्ग से नीचे You आता है। come for prayer. आप प्रार्थना के You लिए are praying for sickness. आप प्रार्थना करो बीमारी के जाने के लिए, Lord, I have this कि problem. प्रभु मेरे पास I have a बीमारी है, cancer. कैंसर I है, have a poverty. या गरीबी है, I have a pain. दर्द I है, have a struggle. कोई स्ट्रगल है, I have a family addiction. फैमिली के अंदर कोई बुरी आदत है, Fighting. लड़ाइयाँ हैं, So how? कैसे? And you cannot go and fight the person. अब आप बीमारी से लड़ तो नहीं सकते, And you cannot fight inside your body शरीर sickness. के अंदर से बीमारी कैसे निकालोगे? Sickness, disease is walking like they are living being. बीमारी और रोग तो आपके अंदर रह रहा है, They are alive. वो जिंदा है, But you can't see. पर आप देख नहीं They are सकते। operating in your वो organ. आपके अंगों में काम कर They रहा are है, operating in your head. आपके सिर में काम They कर are रहा operating in your है, eyes. आपकी आंखों में काम Now कर the रहा है। eyes flu is there. अब आप देखो आई फ्लू हो So रहा है, it's operating in our eyes. वो आंखों में काम करता है। My eyes was really, struggle to open. बात से कह रही मेरी भी आईज के अंदर बहुत मुश्किल हो गया, Because they are living being. क्योंकि वो चीजें चलती है, They come and control your वो आगे body. आपके शरीर पे काम करती But you can't see है, पर आप देख नहीं that सकते। person वो इंसान who is bringing pain, कि जो दर्द who आ is रहा है, bringing headache, जो सर who दर्द is आ रहा है, bringing stomach जो pain, पेट का who दर्द आ is रहा है, bringing cancer, जो कैंसर ला रहा है, diabetes, डायबिटीज ला रहा है, BP, बीपी ला रहा है, all these things, ये सारी चीजें, sorrow, दर्द, sad, दुख, frustration, फ्रस्ट्रेशन, anger, गुस्सा, but you cannot see as a human पर being, आप इंसान के रूप में देख नहीं but you सकते, feel it. पर आप महसूस कर सकते हो। That is the things. यही चीज है, And you can't fight. और आप लड़ भी नहीं Then सकते, how you need to do? तो क्या करना है? Now, you need to ask God the fire to come burn अब us. आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु अपनी आग भेजो ताकि ये चीजें जल जाएं। So the prayer, तो प्रार्थना, call upon Lord Jesus. आप यीशु के नाम को Remove पुकारते this हो, problem. परमेश्वर ये Take away this problem. परमेश्वर इस परेशानी को Then निकाल दो। God answer तो प्रभु जवाब देता that है, prayer. और वो प्रार्थना, That prayer answer come like a fire. और एक आग की तरह वो प्रार्थना आपके भी जीवन में
काम करती है। And when the fire come upon your जब life, आपके जीवन पे आती है, when the prayer God जब answers, प्रार्थना का जवाब आता है, God send the fire of the Holy Spirit, परमेश्वर आप भेजता है पवित्र the आत्मा, power of the Holy Spirit, पवित्र the आत्मा anointing of the Holy Spirit, अभिषेक भेजता है they come like a और fire, एक आग की तरह and बढ़ती they है। consume your headache, अब आपके सरदर्द को निकाल they देती है, burn your headache, आपके सरदर्द they को जला burn देती your है, cancer, फिर कैंसर they को जला burn your देती है, financial problem, आपकी पैसे की they परेशानी burn को your जला family देती है, issue, फैमिली इशू को they जला देती burn है, your all kinds of evil आपकी things. हर तरह की परेशानी को निकाल देती है। That is the fire of God. यह प्रभु की आग, They come and consume them. वो आती है और आपके जीवन की गंदी चीजों को Then you निकाल देती है। cannot see. तो आप देख नहीं पाते, But now you're slowly. पर धीरे धीरे क्या होता है, चंगे होने लगते You हैं। cannot see that one. आप देख नहीं You पाते cannot see उसको। fire. अब आग को नहीं You देख cannot पाते, see sickness. आप बीमारी को But भी you नहीं feel पाते, it. आप महसूस करते हो। So when you call upon the name of the तो जब Lord, आप यीशु के नाम को पुकारते हो, the God answer and God send the तो fire. परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब देता है आग के द्वारा, And now you receive healing. और आपको चंगाई मिलती है। Oh, my sickness is gone. बोले हाँ, बीमारी तो थी, कहाँ चली गई? So God send His fire तो परमेश्वर अपनी आग को and भेजता है, consume in your life. और वो आपके जीवन में आपको In ले your जाता है, intestine, kidney, heart, आपकी lung, अंतड़ियों liver. में, दिल में, When lungs में। doctor cannot see, जब डॉक्टर नहीं देख पाता, God see. परमेश्वर देखता है, And God send the fire परमेश्वर उस आग को भेजता है and come and burn in our body और हमारे शरीर में आके बीमारी को जला and देती है destroy the devil. और नष्ट कर देती है शैतान की It's काबू। moving in your life. जो आपके जीवन में चल रहा होता It's है, moving in your body. आपके शरीर में चल रहा It's होता है, moving in your organ. आपके अंगों में चल रहा It's होता moving between you and people, है, your enemy. आपके और दुश्मन के बीच में जो चीजें You होती have हैं, a anger, fighting, अगर आपके गुस्सा आ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, so many problems. बहुत सारी प्रॉब्लम, Between that, उसके बीच there में is the enemy, तो एक दुश्मन है always bringing problems. जो बार बार परेशानी ला रहा When है। you call upon the name of तो the जब Lord, आप परमेश्वर के नाम को पुकारते God हो, bring down the fire परमेश्वर आग गिराता है and burn the spirit. और आत्मा को उस गलत चीज को जला देता है, That is why you are fine. Okay, you are fine healing. इससे आपको चंगाई मिलती है। And once God destroy, और जब परमेश्वर पर नष्ट कर the देता है, fire burn. तो वो आग जब जलाती You है, cannot see again. आप देख नहीं पाते You हो, will see the edge. आप सिर्फ उसकी राख ही देख पाओगे। That is how the fire ऐसे power. ही परमेश्वर की सामर्थ भी आती है। That is how the power of the fire. परमेश्वर की आग होती है, Without the fire, तो उस आग के बिना nothing cannot destroy. कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकती, Disease cannot destroy. कोई रोग नहीं कर सकता। See, fire only can destroy the disease. आप ये देखिए, आग ही है जो बीमारी को नष्ट कर सकती है। Human being, इंसान, everything, कोई भी चीज, all the living things, सारी जिंदा चीजें, the fire can burn, आग हर एक चीज को भस्म कर सकती है, destroy. नष्ट कर सकती है। Even that sometimes I used to wonder. कई बार हम पास में सोचती हूँ, The bridge house, the fire used to burn. ये सीमेंट के घर, ईंटों के घर के अंदर कैसे आग लग जाती है? Many people used to die. बहुत सारे लोग मर जाते हैं, Many houses used to be बहुत destroyed. सारे घर जल जाते हैं। So that is the fire. ये आग है। Even the people say, बहुत लोग क्या कहते when हैं, the bridge house is fire जब burn, जब ईंटों के घर में आग लगती है, is double heater than the grass house. तिनके घर जो घास का घर होता है, उसमें जब आग लगती है, उससे 2 गुनी आग और गर्माहट तब होती है जब ईंटों के घर में होती है। Because this bridge, this cement, क्योंकि ईंट और सीमेंट में when they heat it, जब वो जल जाती है, difficult to cool down again. तो ठंडी होने में टाइम लेती है, Then you are heated. वो जल तो जाती है। So when you are cooked in some, what is the bottle like heavy and thick water, ऐसे अगर आप कोई भारी बर्तन, मोटे बर्तन में कुछ पकाते हो, and you are just cook at patla button, और अगर किसी पतले बर्तन में खाना पकाते हो, you see आप फर्क देखना, completely the food that खाना अलग बनता है। the thick button, जो मोटा बर्तन होता है, take time to heat. तो जलने में टाइम लगता है, But once they heat, लेकिन एक बार जल गया they spoil easily. तो खराब भी जल्दी होता है, ठंडा होने में टाइम लगाता है। So that is the heat of that. तो ये आग की सामर्थ्य है। So that is the thing, that when you have the power of God, तो ऐसे जब परमेश्वर की आग आपके ऊपर आती the है, heat of God, तो परमेश्वर की आग, the heart of God, परमेश्वर की गर्माहट, the anointing of परमेश्वर का God अभिषेक, cannot pass by. वो आपके वहां से निकल नहीं A पाता। little bit you come to the fire, अब आपके पास थोड़ा सा भी आओ, within second, कुछ सेकंड्स में your skin can burn. आप देखो आपका शरीर जल जाता है। Sometimes when we cook, कई बार हम खाना बनाते हैं, we just like that. सिर्फ बर्तन के हल्का सा यहाँ भी लग जाता है, Then it's suddenly, तो उसी without टाइम वो जल जाता है। our twinkling our eyes, मतलब आग के झपकने से भी पहले this used to have a marking. यहाँ पे निशान बन जाते हैं। That is how the power of the fire ये is. है आग का सामर्थ्य है। So now when our prayer is the तो fire, हमारी प्रार्थना भी सामर्थ्य है। so if you want to have the तो powerful परमेश्वर की anointing, आग अगर आपको चाहिए, pray प्रार्थना करें without season. बिना रुके, Talk to always God. हमेशा परमेश्वर से बात करें। That is your fire.
यही आपकी आग है, God has given to you. परमेश्वर ने आपको दी है। And when you pray, और जब प्रार्थना करते हो, God send the fire परमेश्वर आग भेजता है and destroy everything. और शैतान के हर कार्य And को नष्ट God करता है answer your prayer. और आपकी प्रार्थना का जवाब देता है। So to grow in your spiritual life, तो अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, always burn for fire in your life. हमेशा परमेश्वर की आग में रहिए, Always God present to move in your life. परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन में चलने दें, Always God to be with you in your life. परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए, Always God anointing to be overflow in your प्रभु का life. अभिषेक आपके जीवन में Not होना to be चाहिए। cooled down. ये नहीं कि ठंडा हो Not to जाए, be backslide. ये नहीं कि पीछे हो जाए, Not to be confused. ये नहीं कि कंफ्यूज हो Not जाए, to be moving here and ये there. नहीं कि इधर-उधर भटकना है। Pray. प्रार्थना करें। If you always talk to God, अगर आप प्रभु से हमेशा बात करेंगे, then you will always remain the same, that you never change your heart. तो आपका दिल प्रभु में हमेशा एक जैसा रहेगा, बदलेगा नहीं। And you always, because you always communicate with God. क्योंकि हमेशा प्रभु से बात करते What रहेंगे। is the prayer? प्रार्थना क्या है? Prayer is you talking to क्या God. परमेश्वर से बात कर रहे See, हैं? now I am talking to जैसे you. एक पास्टर आपसे बात कर रही So है, I have no time to talking to तो devil. पास्टर के पास शैतान से बात करने का So टाइम I नहीं am है। talking to you. अभी आपसे बात कर So रहे when हैं, you talk to तो God, आप प्रभु से बात करते Satan हैं, have no time to तो talk to शैतान you. के पास भी आपसे बात करने का टाइम नहीं But if you बचता। didn't talk to God, लेकिन अगर परमेश्वर से prayer बात is नहीं the करते, talking with God. प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से So बात when you करते stop talking with हैं। God, जब प्रभु से बात करना छोड़ देते हो, Satan will talk to तो you. शैतान आपसे बात See, करेगा। you're not praying. अभी आप प्रार्थना You're नहीं not कर रहे, talking. बात नहीं कर रहे, Satan will come. तो शैतान आएगा। Pretty. You know, yesterday that person is fighting with you. कल याद है उस इंसान ने लड़ाई करी थी तुम्हारे For साथ? so many years that person is doing अरे like this. पिछले साल याद है क्या हुआ था तुम्हारे साथ? Oh, that person is doing like this. अरे वो इंसान क्या कर So रहा now था? they will start talking to तो you. शैतान आपसे बात करना शुरू कर। And as you listen, और जब सुनोगे, the more you listen, जितना सुनोगे, all the negativities. उतना ही नकारात्मक दिमाग में What is बढ़ता happening जाएगा। yesterday? अरे कल क्या हुआ था? What is happening last month? पिछले महीने क्या हुआ What था? is happening so many years अरे back? कुछ महीनों पहले क्या That हुआ will था? bring into your remembrance. तो बार-बार आपको याद दिलाएगा। Then you will try hatred. तो आपके मन में नफरत आनी शुरू हो जाएगी, Jealousy, दुश्मनी आने लग जाएगी, anger. जलन आने लग जाएगी। Then now तो धीरे-धीरे they will take over. वो आपके ऊपर कार्य करेगी। Then slowly, तो slowly धीरे-धीरे you go over the fire तो आग परमेश्वर की that comes out. वो आग में हल्की होती जाएगी। See how to destroy that fire. उस आग को कैसे खत्म करना है? When you want to destroy the fire is burning. अगर in the कभी यहाँ house. पर आग लग गई, उस आग को बुझाने के लिए क्या करोगे? What do you do? क्या करोगे? आपका घर में फायर होता है तो अभी कैसे? घर में अगर आग लगती है तो क्या करोगे? पानी डाल देंगे। पानी डालते हैं, गिला गिला करते हैं, और क्या मैं देखा था दूसरा तो मिट्टी भी डालते हैं, then the fire off. तो आग ठंडी हो जाती है। Same thing in your life. ऐसे ही आपकी लाइफ में When the power of God, the fire of God is in you, जब परमेश्वर की आग आपके अंदर होती है ना, how to destroy the fire? उसे कैसे खत्म करना है? पाप करेगा. पाप कर लो पानी की तरह खत्म। When you're committing sin, जब आप पाप करते हो ना, then your fire of तो God आपकी आग पानी की तरह ठंडी हो जाती है। अचानक से गायब हो गया. When the fire is there, when you put the water, अगर आग जल रही है कहीं पर बहुत आप पानी डाल दो, suddenly अब the fire of God अब आग कहाँ गई? अब तो कुछ नहीं नजर आ to रहा है। stop that fire. उस आग को खत्म करने के लिए The same manner, ऐसे ही when you're power, when you believe in Jesus जब आप Christ, यीशु में विश्वास करते हो, oh, I believe in Jesus. और मेरे प्रभु में विश्वास God है, help me. मैं प्रभु चंगा कर दिया Deliver me. छुटकारा दिया Then you are है, in the और fire. मैं प्रभु की आग में मुझे I पढ़ना will है, serve the मैं प्रभु की Lord. सेवा I will करूंगी, go to church. चर्च I will जाऊंगी, preach the मैं प्रचार gospel. करूंगी। Now all negativities अब has सारी gone. नकारात्मकता चली गई है, Has gone. बीमारी चली गई है। Then now, अब क्या हुआ? Satan was looking for शैतान water कहा, to pour. अच्छा अब तो पानी डालना पड़ेगा। Satan was looking, मेरा बड़ा बकेट लेना पड़ेगा. वो बड़ी वाली बाल्टी निकालते हैं इस पर वो डालने तो के लिए। बहुत हो गया. ज्यादा घर को फैला हो गया. ज्यादा आग होगी, ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। So the more you become तो powerful, जितना प्रभु में बढ़ोगे, the more temptation will come. उतने शैतान बड़ी बड़ी बाल्टियां लेकर The आएगा। more Satan will take और you. जितना शैतान आप To पर destroy अटैक the fire. करेगा, आपकी आग को खत्म करने के लिए, The more you grow in the Lord, जितना प्रभु में बढ़ोगे, आपका faith, you know, it's a little bit small. अभी आपका विश्वास छोटा सा है, Satan will bring small bucket to put तो that शैतान one. का छोटे से मग्गे से ही काम चल रहा The है। more you grow, जितना आप बढ़ the more जाओगे, you become बड़ी powerful. बड़ी टंकियां The more लानी you पड़ेगी, pray up जितना power. सामर्थ्य आएगा, The more you give for the Lord. जितना प्रभु के The more सामने you करोगे, worship. जितनी आराधना करोगे, Satan will be bucket. शैतान देगा, He अरे will take the more bucket. बड़ी बड़ी टंकियां लानी पड़ेगी अब तो, So you need to get ready. अरे तैयार रहना पड़ेगा। Fire is bigger or water is अब bigger. आप देखो कि आपके जीवन में आग बढ़ी है कि पानी बढ़ा है। Prayer is always praying or every day one by one stopping. क्या आप एक दिन प्रार्थना करते हो, 2 दिन छोड़ते हो, एक दिन प्रार्थना करते हो, 2 दिन छोड़ते हो, हर रोज प्रार्थना करते हो? See, when you are believing, you pray every day. जब आप रोज प्रार्थना करते हो, Then Satan will bring every bucket to pour out that. तो शैतान stop रोज that बाल्टियां bucket. भी लेकर आएगा। Then Satan, one day you don't want to pray. तो आप कह रहे हैं आज प्रार्थना करने का मन नहीं One करता। day you don't want to go to church. अरे आज चर्च जाने का मन नहीं One day you करता। don't want to read Bible. अरे आज बाइबल नहीं
बढ़ी जा रही। Now Satan will start complaining. शैतान बोलेगा शिकायतें करना शुरू कर। सहज होता है, बोरिंग होता है, टाइम वेस्टेड होता है। That is not your आवाज। शैतान का आवाज है आपका दिल में आता है। तो आप तो सुन लें, अरे हाँ सही बात है। सही है, आज तो घर से आराम से बैठो, खाना से खाओ और मार्केट चलो और पार्टी बनाओ और परिवार को बुलाओ। मेरे घर में आज खाना बनाने आओ। चर्च नहीं जाएंगे, घर में भी प्रार्थना कर सकता है। So Satan come like this. तो शैतान ऐसे आपके जीवन में आता है। आज का दिन तो हम समझ नहीं करेंगे, तो शैतान बके आपको ना बाल्टियाँ डाल रहा है, एक पकड़ के। वाह वाह वाह, काम चल रहा है मेरा। आग चला रहा है। So that is how the Satan works. तो शैतान ऐसे ही काम करता है। Then slowly, अब धीरे-धीरे क्या होगा? full bucket. पूरी बाल्टी खत्म, डल गई आपके ऊपर। Then your life become normal. और हाँ ठंडे हो गए, No fire. और ठंडे मसीहों की No तरह। Holy Spirit. कोई पवित्र आत्मा ही नहीं है। Now you are just like lukewarm Christian. गुनगुने मसीह की तरह। Then whatever people सुंगली करेंगे भी सुंगली करेंगे, लड़ाई करेंगे भी लड़ाई करेंगे, माफ नहीं करेंगे भी माफ नहीं करेंगे। आप सेम हिंदू और whether Christian or Muslim whatever, you become in the middle. तो आपके प्रभु में आने के बाद भी क्योंकि आपके अंदर प्रभु की आग नहीं है, तो आप उन लोगों की तरह ही है जो प्रभु को नहीं जानते। The same person before. जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। You return back. अब आपको वापस आना पड़ेगा। That is how the Satan works. शैतान ऐसे ही करता है। So that is the so to be burn the fire. तो प्रभु की आग में बढ़ने के लिए To be always burning आप not चाहते कि प्रभु water by Satan. अगर आप नहीं चाहते कि शैतान आपके ऊपर पानी डाले और आप आग में बढ़ते जाओ, Then Satan has no power तो शैतान आपके ऊपर काम ना करने पाए। because your heat is so strong. क्योंकि आपकी आग इतनी बड़ी हुई है कि शैतान पानी डालने और खुद ही जल जाएगा। Heat the fire is burn the house. अगर एक घर के अंदर फुल आग लगी हुई है, Difficult to come and control government कोई गवर्नमेंट सरकार का व्यक्ति भी अंदर आने से डरेगा and the house blast it out. और घर तो कहीं फूटने वाला है। So how much Satan come and put the water? ऐसे ही अगर शैतान आपके ऊपर पानी डालने के You आएगा, are fire in the Holy Spirit. आपकी आग इतनी You ज्यादा है, walk in Jesus आप Christ. यीशु में You चल रहे हो, believe in Jesus आप भरोसा Christ. रख You रहे हो, trust in Jesus आप विश्वास Christ. कर रहे You हो, obey in Jesus आप प्रभु के Christ. वचन को मान रहे हो, You do His will आप उसकी मर्जी से पवित्र जीवन जी रहे हो, and you live in holy life. आप पवित्र जीवन You जी रहे live हो, in righteous एक life. अच्छा काम You कर are रहे हो, not committing sin. आप पाप नहीं कर रहे हो। Then see fire blow out. in आग house. इतनी बड़ी हुई है, मतलब आपकी Even the Satan will come. शैतान पानी डालने आएगा, They will assume. लेकिन आग देख के भाग जाएगा, They will also kill. वो खुद ही जल जाएगा। The more they put their hand, तो सोचेगा पानी डालो, their hand up उसका हाथ हिलाना भाई डल रहा है। and slowly, और ऐसे क्या होगा they धीरे-धीरे, will not able to control the fire. वो कहेगा अरे तो आग बढ़ती जा रही है, Then they will let you. अगर चल छोड़ यार दूसरे के पास पकड़ते हैं। That is how the Satan works. शैतान ऐसे ही करता है। Amen. So now prayer is the when as a Christian, तो एक मसीह होने के don't नाते stop prayer. प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है। Don't depend on the pastor. ये ना सोचे पास्टर प्रार्थना कर तो रही है मेरे लिए। Pray. Bible saying that First Thessalonians बाइबल क्या बताती है पहले थिस्सलुनीकियों Chapter 5. 5:17 में Pray. कि प्रार्थना करो without ceasing. बिना रुके हुए। Pray प्रार्थना करो continuously. हर रोज, Talking to प्रभु से Jesus बात करो all the time. हर समय। You get to walk and talk. चलते चलते भी बात कर सकते हो, Doing business and talk. Sitting खाना in the बनाते भी बात office and करते हो, talk. ऑफिस में बैठ के बात कर सकते हो। Anything you can talk to God. आप कुछ भी कर रहे हो उसके करते Your करते heart, प्रभु से बात कर सकते हो। Your mind. क्योंकि बस दिल और आपका Your मन, soul. आपकी सोच, Your आपके प्राण, spirit. आपकी आत्मा, Always you connected. मतलब आप प्रभु से कहीं ना कहीं जुड़े That the हुए। things of this world are not तो connected. दुनियादारी की चीजों से आप जुड़े नहीं हो। If you didn't connected with God, जब प्रभु से नहीं जुड़े हो ना, Satan will connected. तो शैतान से आप बात कर रहे हो। Sexual, immoral, आपको विचार करने के मन में थॉट्स आएंगे, गुस्सा करने के थॉट्स आएंगे, drugs, ड्रग्स all लेने का kinds मन of करेगा। smoking, अब wine. अरे चलो शराब पीना शुरू कर लेता हूँ। all these things were connected in your mind. आपके मन में ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। Then you started to put into action. और आप बोलोगे हाँ यार मैं विचार के थॉट्स सारे कर ही लेता हूँ। I want to smoke. अरे सिगरेट भी पी ही लेता हूँ। I want to drink. अरे एक कप पीने में क्या? I want to fight this person. अरे इसको तो घूसा मार के छोड़ूंगा। So then, see, that is how the things. तो शैतान ऐसे ही दिमाग में लाता है। So we need to have the fire to how to have the fire burning in all the time. तो हमने क्या बात की? प्रभु की आग में बढ़ने के लिए क्या करनी है? पहली चीज प्रार्थना। Fast. पहली चीज Fasting is very important. When you fast, तो हम बात करें दूसरी चीज की, वो है उपवास। you deny. जब फास्टिंग करते हो You deny all kinds of flesh things. तो आपका शरीर जो आपसे मांगता है ना वो देना बंद कर देते हो। Sometimes when the situation is too hard, कभी कभी क्या होता है परेशानी बहुत बड़ी होती you है, are praying, nothing is आप normal. प्रार्थना करो कुछ हो नहीं रहा, Pray, fast. तो उपवास करो। The fasting can destroy the things. फास्टिंग आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी परेशानियों से नष्ट कर सकता है। Sometimes you pray, कई बार प्रार्थना तो कर रहे things हो, are not working out, चीजें चल नहीं रही, and you pray morning, evening.
बलिदान Your देना time. शुरू करना है, अपने समय your को, hours. अपने घंटों को। Now you say, Lord, this thing you need to done. अब आपको बोलना है प्रभु मुझे ये जीवन से बाहर चाहिए, ये चीज निकालो किसी भी तरह। Then you take the time. तो क्या करना है, समय निकालना है। 3 hours, 4 hours, 3 5 घंटा, 4 hours. घंटा, 5 घंटा। Sacrifice for that. प्रभु के लिए बलिदान दो उन समय का। Then when you do that, और जब वो करोगे the heat of the तो fire, प्रभु की जो गर्माहट आग है ना, the Satan that want to stop, जो शैतान आपको रोकना चाहता है, then he could not able to walk. काम नहीं कर पाएगा। So the fire of the God in your life, तो प्रभु की आग आपके जीवन that will burn the Satan. वो शैतान को जला देगी। So fasting is that to have the power of the fire of the Holy Spirit, fasting is very important. तो परमेश्वर की आग में बढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि उपवास करें, So that your Christian life will never go backslide. ताकि आपका मसीह जीवन दोबारा बैकस्लाइड ना हो You will जाए। never confuse. आप कंफ्यूज नहीं You will होंगे। never misleading by people. आप जब लोग जो बोलेंगे ना उनके कहने पर नहीं And the चलोगे devil has no power to deceive और शैतान you. आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। Fasting is very important. उपवास बहुत जरूरी है। Amen. Amen. And another things और अगली चीज, to burn the fire of the Holy Spirit in your परमेश्वर की life. आग में बढ़ने के लिए Giving. देना, दान करना, Giving is very important. दान बहुत बहुत जरूरी है। See, giving has things that when you give something, जब आपने कुछ रखा हुआ है, your mind goes somewhere. आपका दिमाग कहीं और जाता है। That is the things that giving is the connecting with God. देने से आप प्रभु से जुड़ते हैं। See, God is all about giving. प्रभु ने सब कुछ दिया है आपके जीवन में। God's believing in, God, when I think about God, पास से नहीं, जब परमेश्वर के बारे में सोचती हूँ, what He had? क्या दिया? He had everything given to us. प्रभु ने सब कुछ ही हमें दे दिया। How that you are here? जिस घर में आप अभी हैं, God is the one प्रभु who ने दिया है। land God giving, जो जमीन पे आप रह रहे हैं, property God giving, जो प्रॉपर्टी आपके Chairs पास है, God प्रभु ने giving, दी। जो कुर्सी है प्रभु ने दी। life God जो giving, जीवन है प्रभु ने the दिया। breathing that you जो have. सांस आप ले रहे You are हैं, not making. आपने नहीं बनाया। God is the one who giving. प्रभु ने दी। Your eyes that you have. आपकी आंखें जो God है, is the one who giving. प्रभु ने दिया। Like that you have. जो आंखें आपकी हैं, Everything. हर एक चीज जो आपके Even पास to है, get outside. आप बाहर छोड़ो। Think about yourself. अपने शरीर को ही देख लो। Who gave? किसने दिया? Who created you? किसने बनाया I आपको? didn't create anything in my body. हमने अपने शरीर में कुछ नहीं बनाया, Only God who created me. परमेश्वर ने बनाया। Not only me. हमने नहीं, He created everything for me. हर एक चीज प्रभु ने मेरे लिए All बनाई। the days of my life. मेरे जीवन के हर एक On दिन this earth. इस धरती पर Water, food, clothes, पानी, shelter, खाना, पैसा, सब कुछ, traveling, चलना फिरना, meeting people. लोगों से मिलना, Everything हर एक चीज God given to you. प्रभु ने आपको दी। But sometimes we forgot that God that is given by God. पर कई बार हम भूल जाते हैं कि आज जो मेरे पास है वो प्रभु ने दिया है। Then we complain. फिर हम कंप्लेन ओ करते हैं, मेरे पास ही नहीं है, प्रभु तो मेरा प्यार नहीं करता, प्रभु मेरे पास ही नहीं है, पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है. But God giving everything, but we forgot you have a life. आप भूल जाते हैं जब लोग शिकायतें करते हैं कि आपको आप प्रभु ने जीवन भी दिया है। So giving is a very very तो important. देना बहुत जरूरी है। Giving your time, अपना समय, giving not only money, सिर्फ पैसों की बात नहीं, see you're giving to the house of God आप प्रभु के घर में आए हैं, is very important. ये बहुत जरूरी है। Giving your time, अपना समय देना, everything you are giving, हर चीज आप देते you हैं, are investing. आप उसमें डाल रहे हैं। See, if you didn't give your time for job, अगर आप अपना समय नौकरी में नहीं देंगे then how you get तो money? पैसा कैसे मिलेगा? If you're giving your time for business, आप व्यापार में समय देते then हैं how you get your business? तो व्यापार कैसे मिलेगा? If you are not giving your time for teaching अगर government, आप सिखाने में टाइम नहीं लगा रहे हैं, then how you learn? कैसे सीखेंगे? So the more you want to become a powerful anointed, जितना आप अभिषेक पाना चाहते हैं, power of the fire to move in your परमेश्वर की life, आग पाना चाहते हैं, give your time. तो उतना अपना समय दें। The best time. सबसे अच्छा समय, Give your money, अपना पैसा, physically, mentally, शरीर, spiritually, अपनी आत्मा, everything. हर एक चीज। When you give to them, जब भी आप देते when हैं, you give to God, जब प्रभु को देते your हैं, heart, your desire आपका दिल, आपका will be मन always there. हमेशा होता है। But when you give your heart to your give to your account, लेकिन जब आपका दिल हमेशा आपके अकाउंट पर टिका रहता है, your money, आपका पैसा, your heart, your mind will go there. आपका दिल, आपका मन वहीं रहेगा। That is why the Bible says Matthew chapter 6, इसलिए बाइबल में बताती है मत्ती 6 में, verse 19, 20, 19 और 21. 20 में, Lay up your treasure in heaven. कि अपना खजाना स्वर्ग पे जोड़ो, Don't lay up your treasure on earth. धरती पे मत जोड़ो। When you lay up your treasure on this अगर earth, आप इस धरती पे जोड़ोगे ना, the rust, the moth, the rat, everything will come तो and destroy. कीड़े उसको खा जाएंगे। But when you lay up your treasure लेकिन in जब आप heaven, अपना खजाना स्वर्ग पे जोड़ते हो, completely secure. तो हमेशा सिक्योर सही रहता So the है। Bible says, lay up yourself, your treasure in तो heaven. बाइबल बताती है कि अपना खजाना स्वर्ग में जोड़ो। So wherever you lay up your treasure, जहाँ पर भी अपना आप खजाना जोड़ोगे, your heart is. आपका दिल वहीं अटका रहेगा। So when you are
depend on God, जब प्रभु पे निर्भर रहते when हैं, you are loving God, जब प्रभु से प्रेम करते हैं, when you are obeying God, जब आप प्रभु की बात मानते हैं, your heart will always be calm. आपका दिल हमेशा प्रभु में That है। is God talk about. प्रभु यही बात कर रहा है। But when you are laid up with the things of this world, लेकिन इस दुनियादारी की चीजें, your heart will be always there. आपका दिल हमेशा उसी में रहेगा। Then the fire of God तो प्रभु की आग is not there. वहाँ पर नहीं हो। So if you put a labor on this earth, अगर आप इस धरती पर ही सारा समय मेहनत लगा One रहे हैं, day. तो एक दिन it will destroy. खत्म तो हो गई। How much you hide? कितना ही छुपा के रख लो। Sometimes when we put the music and all here, कई बार जब हम यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, how much the new brands कितने ही बढ़िया से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट यहाँ रख लो, rust होता है, जंग लग जाती है, iron होता है, खराब हो जाता है, then we can't use. यूज नहीं कर सकते। Same thing. इसी तरीके How much you lay up your treasure on जितने this अपना earth, खजाना आप धरती पे जोड़ोगे ना, under the money or under the earth, gold or silver, चाहे आप मिट्टी के अंदर दबा के सोना चांदी रख दो, nothing permanent on this कोई भी earth. चीज परमानेंट नहीं है। Nothing. कोई भी चीज नहीं। Even the gold are not permanent. सोना भी परमानेंट नहीं है। Even the diamonds are not permanent. डायमंड और हीरा भी परमानेंट नहीं It है। will go away. एक खत्म होगा। But the Bible और says, बाइबल क्या बताती the है? word of God is परमेश्वर permanent. का वचन हमेशा, Heaven and earth will pass away, स्वर्ग और धरती तो टल जाएगी, but my word will पर never परमेश्वर pass का away. वचन कभी नहीं टलेगा। Amen. आमीन। It's an everlasting. ये हमेशा रहता है, It's an eternal. अनंत रहता है। Amen. Amen. So God said that lay up your treasure in तो heaven, बाइबल बताती है स्वर्ग के अंदर अपना so खजाना that रखो, your fire will never consume. ताकि आपको आग उसे खत्म नहीं कर पाएगी। Your Christian life, आपका मसीह the जीवन, fire of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की आग will always burn. हमेशा जलती रहेगी, Because you always, your heart, your mind always in the क्योंकि Lord. आपका दिल, आपका मन हमेशा प्रभु में है। So give to the Lord. तो प्रभु के लिए दे, Giving, देना, by giving, देने से you will have the fire of the Holy Spirit. आप परमेश्वर की आग से भर जाते हैं। And but without giving, पर बिना दिए then slowly our Christian life going away from धीरे God. धीरे हमारा मसीह जीवन प्रभु से दूर हो जाता है। That is why people say, Bible says, blessed are those who are इसलिए giver. बाइबल बताती है आशीषित वो लोग हैं जो देते हैं। So giving is the to receive the power of the fire of the Holy तो Spirit. परमेश्वर की आग को पाने के लिए देना बहुत जरूरी है। Prayer is to receive the power of the fire of the प्रार्थना Holy भी Spirit. परमेश्वर से आग पाने के लिए Fasting is the power to have the उपवास fire of भी the हम Holy करते हैं Spirit. प्रभु की आग पाने के लिए। Then today let us see what is the key of the fire to be continued burn. तो आग पे रहने के लिए प्रभु उस पे क्या करना है? And then also when the fire comes जब आग आती है, inside that kira, when the fire burn in this pillar, जैसे कि इस अगर खंबे में आग लग जाए or when the fire in the house, या घर में लग जाए, then what they do? तो क्या करते हैं? Inside you didn't see. अभी आपको दिख नहीं रहा कि घर में क्या है। The slowly all the insect, all the animal will try to come out. रोड पे या यहाँ पर आपकी दीवारों के अंदर छोटे कीड़े हैं, लेकिन वो सब कीड़े क्या हो बाहर आ जाएंगे। पहले तो हम नहीं दिखते थे. So when you burn the tree, तो जब आप आग लगाते हैं पेड़ में, then I see many trees when they burn. तो पास के लिए देखा है बहुत बार जब पेड़ों में आग लगती है The ant inside, तो उसमें जो चींटियां होती हैं, the kira inside. जो कीड़े होते हैं, When the fire जब burns, आग आती है they want to come out. तो कीड़े बाहर आ जाते हैं, They want to run away from the tree. निकलना चाहते They हैं want उससे, to fire, run away from that fire. निकलना चाहते हैं उस आग से, They will expose. और वो दिखने लग जाते हैं, They will come out. तो दिखाते हैं कि मैं हूँ, And they will try to run away from the fire. और वहाँ से भागना चाहते हैं। The same manner. उसी तरीके से When you come the Holy Spirit in जब your पवित्र life, आत्मा आपके जीवन पर आती है, sometimes कई बार devil will expose you. शैतान आपके जीवन में क्या क्या कर रहा है ना वो दिखने लग जाता है। पहले रहता था आपका साथ में. शैतान तो पहले भी था And आप मालूम नहीं था. पर आपको पता नहीं था, So when the power of God comes लेकिन जब upon परमेश्वर you, की आग आपके ऊपर आती है ना, sometimes they will expose. तो छुपा छुपा शैतान है ना वो सब बाहर आता है। Sometimes when they burn the house, जब घर जलता है, red, कीड़ा, सारे घर चूहे कीड़े सब बाहर expose हो जाएंगे. दिखने लग Because जाते they हैं, cannot hide. क्योंकि वो छुप नहीं सकते। So when the Holy Spirit come upon you, जैसे जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर the आती है, power of God come upon you, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आता है, sometimes they will expose you. कई बार आपको दिखाएंगे, So that moment, और उस समय don't be afraid. डरना नहीं है। That's why sometimes when we pray, जब प्रार्थना करते हैं they manifest the power. Satan. तो शैतान दिखने लगता है। Now Satan screaming, अब शैतान चिल्लाता है, रोता है, fall down. गिर जाता है। Why this thing happen? क्यों होता है? They are inside. क्योंकि वो अंदर तो थे, You can't see. दिख नहीं रहे थे, They are eating your life. खा रहे थे आपकी लाइफ को। They are inside, and sickness, disease, बीमारी, और गुस्सा, anger, addiction, सारी चीज हाई कर रहा था. So when the fire comes, जब प्रभु की आग आई they want to survive. तो उन्हें अब जिंदा रहना है, तो So भागते हैं। few moments, तो कुछ समय में they will expose. वो भागने लग जाते हैं। That's why sometimes
time you say, इसलिए कई बार आप the कहते more हैं I pray, जितना मैं प्रार्थना करता हूँ ना the more anger coming. उतना ही गुस्सा हो जाता The more I pray, है प्रार्थना the करता more हूँ attack coming. उतने अटैक आ रहे The more I pray, जितना प्रार्थना the करता more हूँ temptation coming. उतनी टेम्पटेशन भी बढ़ रही है Why? क्यों Because now the heat is here. क्योंकि अब आग आ गई है ना So now they cannot hide. तो टेम्पटेशन परेशानी गुस्सा तो पहले भी ना दिख रहा है So before you didn't do nothing, they आराम से आपका लाइफ में जीवन में पहले भी गुस्सा आता था आपको नॉर्मल लगता था The before you committing sin, पहले आप पाप करते थे वो भी before नॉर्मल you लगता do था so many rubbish things, पहले आप बहुत सारे गंदे काम करते थे वो आपको नॉर्मल लगता they है are just living like you. वो आराम से आपके अंदर रह रहे थे But when you believe in Jesus लेकिन जब Christ, से यीशु when विश्वास you किया started praying, और प्रार्थना when करनी you शुरू started करी reading Bible, बाइबल पढ़नी शुरू when करी you started giving, देना शुरू किया when you started, the fire of God आपने upon उपवास you, करना शुरू करा उससे प्रभु की आग आ गई now they cannot hide. अब वो जो अंदर छुपी छुपी चीजें थी ना बाहर Now निकल गई for a few moments, और कुछ समय में they will expose you. वहीं बाहर निकलना पड़ेगा The more you pray, जितना the प्रार्थना more करोगे temptation comes. उतना ही The more चुनौतियां you try to बढ़ेंगी stop addiction, उतना ही आप बुरी आदतों को रोकने की कोशिश the करोगे more they will force you to उतनी do. वो आपको और करने के लिए मजबूर करेगी Or the more you try to fast, जितना आप उपवास करने the की more कोशिश they will करोगे not allow you to do. उतने में कोशिश करेंगे कि वो रोक दे The more your enemy not to fight, जितना आप अपने दुश्मन सोचोगे नहीं लड़ना the है more enemy will come उतने arise दुश्मन against आएंगे you. Because in that moment, क्योंकि उस समय don't give up. हार नहीं माननी है Now the devil inside you, अब शैतान जो आपके अंदर है because of the fire, वो आग की वजह से hiding और one, जो छुपा हुआ था they need to be वो exposed. परेशान होकर बाहर निकलने को Many a time people like that. बहुत बार ऐसा होता है Many a time when Satan try to expose, जब शैतान अपने को दिखाने की कोशिश करता है then alternative होते हैं. So they can't go completely. तो पूरी तरह जा नहीं पाते The more I pray, problem coming. जितना प्रार्थना करो प्रॉब्लम बढ़ रही है So people stop तो prayer. लोग कहते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देता हूँ The more I come to church, the more problem coming in my मैं family. जान चाहता हूँ ना फैमिली में उतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है The more I believe in Jesus, जितना यीशु मसीह the more विश्वास करता हूँ society problem, उतना समाज में उतना family हो रहा है issue, परिवार में प्रॉब्लम my हो रही है children, फिर बच्चे more problem. ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है The more I call Jesus, जितना यीशु का नाम more problem coming. प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही So है people in that situation, तो लोग क्या करते हैं they used to be afraid. डर जाते हैं Or they used to go back to idol. और नहीं वापस चलो जहाँ जाते थे हम प्रभु में इतना पर प्रेयर में इतना प्रभु में विश्वास है इतना प्रॉब्लम आता है बहुत लोग इसे आप शुरू में then in that moment और उस समय Satan want to expose शैतान दिखा रहा है कि मैं पहले था अब यहाँ पर हूँ मैं देखो they are hiding वो छुपा हुआ था now the fire coming अब आग आ गई they need to come out अब अगर अब तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा that is what you will see in your face और इस तरह को दिखने लगता है आपकी लाइफ में now they will see in your house अब आपके घर में आपको दिखने लग जाती है परेशानियाँ that Satan also speak अब शैतान क्या बोलता है because you are by your prayer by your reading by your giving you are beating them अब क्या हो रहा है प्रार्थना करने से उपवास करने से देने से दान करने से पर शैतान को कोड़े पड़ रहे हैं see आप beating होते तो अलग तो होना करेगा ना साउंड तो आना पड़ेगा जब अगर आप जिंदा में कोड़े पड़ेंगे तो आ निकलेगा ना आपके मुंह और से आप अपना को प्रोटेक्शन तो होते हैं ना अरे बच्चों ऐसे करना पड़ेगा प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा करना पड़ेगा इसी मोमेंट में आपका लाइफ में ना आप इससे सोचेंगे ये प्रभु नहीं है शैतान मेरा को इतना कर रहा है but that is God is there that is why they cannot hide now they are showing the action तो शैतान तो पहले भी था लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो इसलिए अब शैतान दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ और परमेश्वर दिखाने दे रहा है कि अब इसको निकालने का काम the करना more है you pray the more your family torturing you जितना प्रार्थना करते हो ना आपका परिवार उतना आपको उल्टा बोलता है the more you pray for your family your mother your father will say don't go to church don't read Bible don't believe Jesus Christ जितना प्रभु बढ़ते हो उतना आपके माँ बाप ये हमारे कहते चर्च मत जाओ बाइबल मत पढ़ो उपवास मत करो so now they expose क्यों अब शैतान उनको the इस्तेमाल fire of करेगा God is come upon you प्रभु की आग आपके ऊपर आ रही they है cannot hide अब वो छुप नहीं पा रही परेशानी don't give up तो उस समय क्या करना है हाथ नहीं मारनी है in that moment many उसी people समय give बहुत up सारे लोग हाथ मार जाते हैं then they go back the same मगर नहीं जैसे पहले तो वही जाते that हैं Satan आराम से शैतान ने बहुत सही है वही सारा चलेगा। था expose करा था वो दिखा रहा है शैतान मैं हूँ the heat of God is coming प्रभु to की you आग से वो दिख रहा है and they want to come out वो बाहर आना चाह रहा है but in that moment you stop लेकिन उसके बाद फिर आप फिर ठंडे हो गए then they will continue to live बोला हाँ वापस यहीं पर रह लो but you need to continue to pray लेकिन आपको प्रार्थना continue करते to रहना believe in है God उपवास करते रहना है God, विश्वास करते believe in रहना है God, देते no रहना है matter what सब कुछ हो जाए then suddenly तो अचानक से क्या हुआ step by step धीरे धीरे they will burn completely जब आग इतनी बढ़ जाएगी तो शैतान भी then you देगा will completely safe वो पूरी तरह बच जाओ you are completely delivered पूरी तरह छुटकारा हो जाए sometimes when people coming like that ऐसे जब लोग ऐसे आते हैं don't think that that person demon more ये ना सोचे कि अरे उस पे एक्सपोज हो रहा है तो शैतान ज्यादा है उसके अंदर no नहीं the fire of God is coming प्रभु की आग आई है तो वो निकल रहा they है cannot stay वो रुक नहीं पा they रहा need to expose उसको दिखना ही they पड़ेगा need
person stealing is coming. चोर आया, Then what do? They will not hide it and go. तो अब क्या होगा? चोर छुप कर When you जाएगा। arrest him, अगर उसे पकड़ लोगे, if you didn't see, अगर आपने नहीं they will देखा, go and soup करके soup निकल जाए. अगर आपने चोर को पकड़ा नहीं तो फिर चोरी करके रात से निकल जाएगा। But when you see it, लेकिन अगर आपने पकड़ लिया, then you do what you do. क्या करोगे आप? मारने के शुरू करेंगे. तो जाने के चक्कर से ढूंढेंगे रास्ता. And ढूंढने के चक्कर से सारे गिरेंगे. आपका ग्लास, आपका अलमेरा, आपका कपड़ा, जाने का वजह से रूम से सब कुछ तोड़ देगा। Then they will just mess up your family. आपके परिवार के भी घर को नष्ट खराब कर देगा। Then last, फिर अंत में क्या will होगा? continue picking them. आप मारेंगे, चल निकल यहाँ से। Then they will mess up the things. और उसके बाद सारा का सारा सामान The खराब, last they will go away. लेकिन बाद में निकल ही The जाएगा। same thing in your life. इसी तरीके से आपकी When the fire of the Holy Spirit जब is in परमेश्वर की you, आग आप पे आएगी ना, one point of time, एक टाइम में तो they will be messed up in your life. आपका जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। Here, problem is आपको messed तो up. प्रॉब्लम तो बढ़ रही है, कब थोड़ी आ रही है? Things are not going अरे well. प्रॉब्लम बढ़ रही है, Here, things are not happening. कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। Then Satan says, stop तो prayer. शैतान क्या बोलता है? Make you confused. अरे प्रार्थना करनी रोक दे। That moment you stop. उस समय अगर आप रुक गए, Then they will not, expose. They will तो just. शैतान अपने को अच्छे से नहीं दिखाएगा, वो फिर वहीं बैठ जाएगा। But don't stop. रुकना नहीं है, Moving forward. आगे बढ़ना है। Then completely तो पूरी तरीके से he will go away from you. वो बाहर निकल जाएगा And he will come out from your house. और आप सही सलामत रहोगे Then you will come to the position. और आप उस जगह तक पहुंच जाओगे Then the Lord will take over. और प्रभु आपके ऊपर पूरी तरह से काम करेगा And you will live a blessed और life. एक आशीष जीवन आप जी पाओगे। But many a time we are not living. पर बहुत बार हम नहीं Because जीते when Satan wants to do, क्योंकि शैतान जो करना चाहता है we scare. हम डर जाते हैं, Scared of society, समाज से fear. डरते हैं, Fear of reading Bible, बाइबल पढ़ने fear से, of coming to church, चर्च आने से, fear of preaching gospel, प्रचार करने से fear of telling that I am a Christian. और दूसरों को बताने में कि मैं एक मसीही Many हूँ। people, they are afraid to say that I am the आज child. बहुत सारे लोग दूसरों के सामने खुल्ला बोलते तक नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ Then let Satan shut your mouth. और शैतान कहता है मुंह बंद रख, बताने की क्या जरूरत है। But you say I am the child. लेकिन जब अपने मुंह से बोलते कि मैं जिंदा परमेश्वर की बेटी हूँ, Then Satan knows, this child is declared himself. as शैतान the बोला child. अरे भाई ये तो मुझे नहीं पूछ रही। Amen. आमीन। So Christian life, we need to be, burned by the fire, grow and the light of fire. तो मसीह जीवन में आपको आग की तरह बढ़ते जाना है। And without that, उसके बिना, without the fire of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की आग के बिना your Christian life आपका मसीह जीवन cannot do nothing. कुछ नहीं हो सकता। And even you will not go to heaven. आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। So, because God is the God of fire, क्योंकि परमेश्वर वो है जो आग का परमेश्वर है। when God's presence is जब there, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, every dirty, हर एक गंदी, every grass, हर एक खराब चीज, every wickedness, हर बुराई, every living thing हर एक जिंदा चीज burn. जल जाती In है। the fire, आग में nobody cannot stand. कोई नहीं खड़ा रह पाता। So we need to have the fire of तो the Holy हमारे अंदर वो Spirit. आग होनी चाहिए। So to have the fire of the Holy तो आग Spirit, होने के लिए I say already, prayer, fasting, प्रार्थना, उपवास, reading the word of God, बाइबल पढ़ना, giving. देना, दान करना। Now, in the end, I'm going to close with और the 5 आज point. मैं पांचवें करीब एक चीज और बता के खत्म करूंगी। Priority, devotion to God. प्रभु के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दें। The key to fire in your life. आपके जीवन में अगर आग चाहिए, There is a key. एक चाबी है। What I say also done, but this is the very important key in your ये personal बहुत life. जरूरी चाबी है। Always devoted to God. हमेशा प्रभु के साथ डिवोटेड रहे। See, if you devoted to idol, अगर आप मूर्तियों के साथ डिवोटेड रहेंगे, then idol will dwell in you. तो मूर्तियां आपके साथ कार्य करती हैं। So to have the fire in your life, तो परमेश्वर में आग होने के लिए devoted, personal devotion, तो परमेश्वर के साथ समय बिताएं, in secret place, अकेली जगह में always devoted, प्रभु के साथ जुड़े रहें, always connected with God. प्रभु से जुड़े, Then your fire will never consume. तभी आपकी आग कभी भी खत्म नहीं होगी। The water will never come and पानी कभी उसे बुझा नहीं पाएगा। Devotion, समय बिताना it's very, very बहुत important. जरूरी है। प्रभु के साथ अकेले में, Alone अकेले with God, प्रभु के साथ, devoted. प्रभु के साथ What जुड़े। is devotion? क्या मतलब है डिवोशन? How many people read devotion Bible every morning? I send. जब पास्टर हर रोज सुबह 4 बजे डिवोशन भेजती है व्हाट्सएप पे, कितने लोग पढ़ते हैं? Devotion is very, very important. तो डिवोशन बहुत जरूरी है। The devoted to God. मतलब प्रभु के साथ Ali Subay. सुबह सुबह See, I see people who don't know God. पास्टर के में देखते जो लोग प्रभु को नहीं जानते, How much they devoted to idol? वो कितना ही मूर्तियों की आराधना कर ले Early in the morning, सुबह सुबह के समय। that part.
नहाएंगे, go to मंदिर, मंदिर जाएंगे, पूजा करते हैं, पूजा भी करते हैं, आते घर पे, घर आएंगे, ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं, फिर नाश्ता खाना शुरू करते हैं। इसी तरह प्रभु में आप करेगा तो आशीष मिलेगा। अगर ऐसे ही जैसे वो लोग करते हैं, ऐसे ही अगर आप भी सुबह उठ के परमेश्वर समय बिताएंगे तो आप भी आशीषित होंगे। But when we become Christian, लेकिन जब हम क्रिश्चियन बन जाते हैं, no devotion, कोई प्रार्थना ही नहीं, relax, but still God loves us. पर फिर भी प्रभु हमसे प्यार करते हैं। But let us devote it in our life. लेकिन अपने जीवन में प्रभु को समय दें, What you did before, जो आपने पहले किया, did for Jesus Christ. यीशु के लिए करें, Then you will see your life become a तब आप देखिए आपका supernatural. जीवन कितना बदल जाएगा। God is so merciful. प्रभु तो दया करता God है, is so grace. प्रभु तो अच्छा है, God is so loving. प्रभु तो प्रेम करता So है। we took that advantage. तो हम ये फायदा उठा लेते हैं, Don't take advantage. तो फायदा ना उठाएं। That God, तो वो प्रभु one day, एक दिन He also वो करेगा, give up. हार मान जाएगा। When Christ turned away His face from you, जब यीशु मसीह आपकी ओर से मुंह फेर लेगा ना, nobody cannot stand. कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। So we should not, some people, sometimes when we're good to somebody, कई बार हम किसी अच्छे टर्म्स पे होते हैं ना, they took advantage in वो our बड़ा life. फायदा भी उठा लेते हैं। But when they took advantage, जब बड़ा फायदा उठाते हैं, then we come to know, तो हम समझ जाते no, हैं this person ये ain't. बंदा सही नहीं था। Then when we turn away और from जब that दूर person, होते हैं उससे, all the privilege that तो person उसको had, जो फायदा हमसे उठा रहा था ना वो सब खत्म हो जाएगा। everything gone. So all the privilege that you have, तो जितना आपके पास if you take advantage with Jesus अगर Christ, मसीह में होने का जो फायदा आपको मिल रहा है, अगर आप उसका बेफालतू में इस्तेमाल then करेंगे, when God turn away तो from जब us, प्रभु मुंह फेर लेगा ना, you cannot stay. तो आप खड़े नहीं रह पाएंगे। Satan will come शैतान आएगा and destroy. और नष्ट करेगा, Like an eagle. एक चील की तरह। Eagle, चील होती है ना, eagle come and pick the chicken. जो चील होती है दूर से भी आके जानवर को खा लेती है, उठा लेती The chicken mother cannot help. है। एक मुर्गी का बच्चे, मुर्गी भी बचा नहीं पाती अपने Come बच्चों and को, pick and fly वो away. चील आती है, उठाती है और चली जाती So when your God has turned away from His face, है। ऐसे जब परमेश्वर आपकी ओर से अपना मुंह फेर लेता है, Satan will come and kill you शैतान आएगा और आपको मार and देगा destroy you और नष्ट कर देगा and will take to hell. और आपको नरक And ले nobody जाएगा cannot come and help you. और कोई आपको बचा नहीं पाएगा। So what God has given to जो you, परमेश्वर ने आपको दिया है, don't take privilege, don't take इसका फायदा ना advantage. उठाएं। Be devoted to God. प्रभु की ओर In ध्यान your लगाएं। secret life, अकेले जीवन में be surrendered to प्रभु God. को समर्पित रहें, Be priority to God. प्रभु को प्राथमिकता दें, So that your life with fire of God will always ताकि burn. अपने जीवन में प्रभु की आग बनी रहेगी। Walking with God. प्रभु के साथ चलें, And walking with God is very important. प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी है। Don't walk with people, लोगों के साथ ना चलें, evil people. गलत लोगों के The साथ। Bible says, बाइबल बताती है, Psalm 1, भजन संहिता 1, blessed are those आशीषित है वो who are not walk with the counsel of the wicked, not sit with the mocker. जो बुरे लोगों की संगति में नहीं रहते हैं। So if you know that you are weak, अगर आप जानते हैं कि आप कमजोर हैं, you are weak in drinking, आपको पता है कि मैं you are फटाफट weak in idol, आपको पता है कि आप फटाफट शराब पी लेते हैं या मूर्ति पूजा कर लेते हैं, you are weak in girls, आपको पता है कि लड़कियों को देख के मेरा You मन are बदल weak in जाता है, anger. आपको पता है गुस्सा मुझे फटाफट you आ are जाता weak in है, self-control, आपको पता है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, then don't follow those people, your friend cycle that who is not तो प्लीज ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो आपकी तरह वो भी कमजोर है, because they will fall into you temptation. क्योंकि वो भी पाप करेंगे और आपको भी पाप करवाएंगे। If you fellowship with drinking, अगर आप शराबी के साथ घूम रहे हैं they will force you to drink. तो आपको क्या लगता है, आपको शराब They पीने से will force बोलेगा you ना, to smoke. वो आपको ये बोलेगा ना They will सिगरेट force पी ले, you to fight. वो ये बोलेगा लड़ाइयाँ कर, They will force you to steal. वो बोलेगा चोरी कर ले। So Bible says, तो बाइबल क्या कह रही don't है, sit with them. उनके साथ मत बैठो, Flee away. भागो वहां से, Run away निकलो वहां से, from these wicked people. ऐसे बुरे लोगों से Run away from lying people. निकलो, झूठ बोलने Run वालों away से, from gossip निकलो people. चुगलियां जो करते हैं, Run away from anger people. निकलो जिनको गुस्सा आता है, Run away from addiction निकलो people. उन लोगों जिनको बुरी आदतें हैं, Run away from idol worship. जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, निकलो वहां से, Run निकलो वहां से, so that you will find peace. ताकि आपको शांति मिलेगी। But if you didn't run, लेकिन अगर आप भागे नहीं, you will dwell and the आप उनके साथ रहोगे तो उनकी आत्मा आप में भी आएगी that spirit will dominate you. और आपके ऊपर कार्य करेगी। Amen. आमीन। That is how that if you want to fire in अगर your आप प्रभु life, की आग में बढ़ना चाहते हैं, fire of the Holy Spirit, प्रभु की आग में, walk with तो God. प्रभु के साथ चले। In Proverbs 30, नीति verse वचन 20, 30 के 20 में not a bad company corrupt characters. तो बाइबल बताती है कि जो बुरी संगत होती है अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। How must you have a good character? कितना ही आपका अच्छा चरित्र हो, If you have a bad company, अगर आपकी गलत संगति है that will corrupt it. तो आपको नष्ट कर देगी। If I'm wearing white dress, पास्टर कहने का आज व्हाइट कपड़े पहने हैं, if the small dust comes, अगर थोड़ी सी मिट्टी आ गई ना then this dress will तो सफेद कपड़ा गंदा हो जाएगा।
So one sin entered your life, ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में छोटा सा पाप आ गया ना, the whole body corrupted, पूरा शरीर खराब हो जाएगा, the whole body ganda. पूरा शरीर गंदा हो जाएगा। So don't allow to stick the cloth dirty. तो अपने शरीर पर अपनी आत्मा पे गंदगी नहीं If they करनी। come also, अगर वो आ भी जाए, as soon as they come, जैसे आपके जीवन में पाप आए, repent. पाप पश्चाताप Say करो। wait dirty. अगर आप गंदे हो गए, What we do? क्या करते We हो? took bath. हम नहा लेते We हैं, wash away. हमने वो साफ The करते हैं। same thing. इसी तरीके से Whenever you have a wrong committing sin, जहाँ पर भी आप पाप कर रहे हो, run to God. प्रभु के पास भागो, Repent. पश्चाताप करो, Wash away. साफ करो, Cleanse yourself. अपने को साफ करो, Put the soap. अपने पर साबुन लगाओ Everything. हर रोज, Then you become a new. तो आप साफ हो And जाओ don't go back again. और वापस पापों में मत जाओ। Don't go back and take a step. No dirty again. दोबारा से ना कर वही गंदे कपड़े मत पहन लो। Amen. आमीन। And then also if you want to fire, fire of the Holy Spirit always burn. अगर आप प्रभु की आग में बढ़ना चाहते हो, Be fellowship with the anointed people. तो जो लोग पे ऑलरेडी परमेश्वर का अभिषेक है उन्हीं के साथ संगति करो। Be fellowship with the stars. चर्च का संगति करो। Be fellowship with the people that was anointed, जो लोग प्रभु में अभिषेक थे Who उनके is साथ close संगति to करो। God. जो प्रभु के पास है, who is walking with जो प्रभु God. के साथ नजदीकी में चलते हैं। So that because of the heat of the तो fire, क्योंकि उनके अंदर जो अभिषेक है, उनमें जो आग निकल रही है, so you also receive वो that. आपको भी गर्माहट डालनी शुरू You हो also जाएगी। anointed. आप भी अभिषेक You पाओगे, also receive. आप भी पाओगे। So if you want to be always fired by the Holy अगर Spirit, हमेशा प्रभु की आग से बढ़ना चाहते हो, walk with the godly people. तो पवित्र लोगों के साथ चलो, Walk with the anointed people. अभिषेक लोगों के साथ घूमो, Walk with the people who love God. जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके साथ रहो, Walk with the people who live holiness. जो पवित्रताई में चलते हैं उनके साथ रहो, Walk with the people who is righteous. जो धर्मी है उनके साथ रहो, Then your life, तभी आपका जीवन because of that heat, उस आग की वजह से you also sanctify. साफ हो जाए, You also clean. शुद्ध हो जाए, You also purify. आप शुद्ध हो You जाओगे also hot. और गर्म हो जाओगे। से आप बीमारी का सहारा रहते हैं तो आप भी बीमार हो, हम लोग जिंदा हो। So आप लेकिन good health, the person who is very strong, active, उसका सहारा रहता है तो हम भी active होते हैं। When you stay with the lazy people, जब आप आलसी लोगों के साथ रहते हो ना तो आप भी आलसी हो जाते हो। when you stay with the hopeless people, लेकिन become जिन लोगों की hopeless. जीवन में आशा नहीं है उनके साथ रहते हो तो आप भी नेगेटिव सुन के आप पे भी आशा खत्म When करते you हो। stay with the people without wandering here and there, जिन लोगों का काम धाम तो है नहीं, घूमते रहते हैं, आप उधर घूमो, आप भी ऐसे ही हो जाओ, पार्क में कोई में, then you also wandering. तो आप भी ऐसे ही हो जाओ। Be careful, life. ध्यान रखो कि आप किन लोगों के साथ घूम रहे हो। Life is very short. जीवन बहुत छोटा है Life is very limited. और जीवन बहुत सीमित है। When you die, जब आप मरोगे you cannot do it again. आप दोबारा जिंदा नहीं हो पाओगे। This life that तो you जो have जीवन now, आपको मिला है, the privilege that God has given to you, जो आपको परमेश्वर ने आशीष दिया the है, life that God has जो given to you, जीवन आपको मिला है, God has given you the privilege to study. परमेश्वर ने आपको ये आशीष दिया है कि आप पढ़ाई कर सकते हो। God has given you the privilege to do job business. प्रभु ने आपको नौकरी दी है, व्यापार दिया है। God has privilege to believe in Jesus प्रभु ने Christ. आपको बताया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। God has privilege to come to church. परमेश्वर ने आपको बताया है कि आप चर्च आने का रास्ता खोला है, Use the privilege तो उसका फायदा उठाओ for the kingdom of God. प्रभु के राज्य के लिए। Don't use for the things of शैतान God. के कामों के लिए मत करो उसको Don't use इस्तेमाल। for your flesh, अपनी देह को खुश करने के लिए मत करो, because this flesh is not everlasting. क्योंकि ये शरीर हमेशा तो नहीं रहेगा। But whatever you do on this earth, लेकिन जो भी धरती पे करोगे, when you die, जब मरोगे, you will receive. आपको जरूर मिलेगा। We think that death khatam. There is not a khatam. मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं है। Death is not a khatam. मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। After death, मृत्यु के बाद there is another life. दोबारा जीवन है। Not a life rebirthing, cow, buffalo. ये नहीं कि मरने के बाद अगली बार आप गाय बनोगे, अगली बार कुत्ता बनोगे, फिर पक्षी बनोगे। Never. ऐसा नहीं होगा। After your death, आपके मरने के बाद same person who I am, जैसे मैं हूँ और पास्टर हैं या I आप will हैं, be there in heaven. आप वैसे ही प्रभु के सामने खड़े हो। I will be there in hell. आप नरक में भी ऐसे ही होगे। So now we are living on तो this अभी earth. हम इस धरती पे जिंदा हैं, Walk with God. तो प्रभु के साथ चले, Fill with the fire of the Holy परमेश्वर Spirit. की आग में भरे, Fill with your presence of परमेश्वर की God. उपस्थिति में भर जाए। So that when you are staying in the presence of जब God, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, wherever God is there, जहाँ पर ही प्रभु होता है, you will be there. आप वहीं होगे। But when you will walk with the Satan, लेकिन अगर आप शैतान के साथ चलते हो, wherever Satan is तो there, शैतान जहाँ पर होगा, you will be there. आप भी वहीं पर होगे, Because you will walk with him. क्योंकि आप शैतान के साथ चलते हो, You are following with him. आप उसके साथ चल रहे हो। So let us walk with God. तो आइए प्रभु के साथ चलें। Always be hot in the Lord. हमेशा प्रभु में गर्म रहे, Never give up. हार न मारे। And the fire is very और important. आग बहुत जरूरी And fire is danger. है। जो आग है बहुत खतरनाक भी है। Fire can destroy the whole city, आग पूरे शहर को खत्म कर सकती है, whole family. पूरे परिवार को।
Same manner, इसी तरीके से when you have the fire of जब God, आपके अंदर परमेश्वर की आग होगी the work of the Satan are तो destroyed. शैतान का भी कार्य नष्ट होगा, The whole power of darkness are तो destroyed. अंधकार का सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। So have the power of the fire of the Holy तो Spirit, परमेश्वर की आग अपने अंदर भरे so that you will live a victorious ताकि आप life, एक अच्छा सुंदर जीवन जिए, glorious to glorious, एक महान जीवन, success to एक success, सफल जीवन, joy to joy, एक आनंद भरा जीवन, happy to happy. एक अच्छे से अच्छा जीवन। That is by the power of God. ये है परमेश्वर के by सामर्थ्य के the द्वारा fire of the Holy और परमेश्वर की आग के द्वारा। Choose to live by fire of तो God. परमेश्वर की आग में जीना सीखिए, Don't choose to live by the fire of Satan. शैतान की आग में ना जिए। You will consume on this earth, you will suffer on this earth. आप इस धरती पर ही परेशान, After death also you मरने के will बाद फिर suffer. नरक भी जा रहे हैं, So better, तो इससे अच्छा है we should live for God तो हम प्रभु के लिए and we जिए should go to heaven. और हम स्वर्ग जाएं। Amen. आमेन। God is good. All the time। यीशु मसीह की जय। We all are stand आइए अब together. सब खड़े हो जाएं। Let us have the fire of God in our life every आइए day. प्रभु की आग हमारे जीवन में हो। Don't give up हार न माने your prayer life. अपने प्रार्थना के जीवन Don't में, give up हार न माने your fasting life. अपने उपवास के जीवन Don't में, give up हार न माने reading Bible. बाइबल पढ़ने को, Don't give up हार न माने walking with God. प्रभु से चलने को, Don't give up हार न माने devotion with God. प्रभु से समय बिताने को, Don't give up हार न माने to be always walking with the हमेशा fellowship of प्रभु की God. संगति में चलने के लिए Very, very important. बहुत जरूरी है। By that you will receive उसके fire. द्वारा ही हमको प्रभु की आग मिलेगी, By that the fire will continue प्रभु की burning. आग आपके अंदर काम करेगी। But if you go away from prayer, लेकिन अगर आप go प्रार्थना से away दूर, from fellowship, फेलोशिप से दूर, go away from God's anointed people, प्रभु के अभिषेक लोगों से go दूर, away from fasting, उपवास से go दूर, away from reading Bible, अगर आप बाइबल पढ़ने से दूर, then now तब the Satan will come and take you. शैतान आके अपने जीवन में कार्य करेगा And he will play like a football. और फुटबॉल की तरह वो कभी यहाँ फेंकेगा तो He वहाँ will, फेंकेगा। wherever he want to kick you, जब अगर उसको जहाँ ले जाना है he will kick you. वहीं पे लात मारेगा। Sometimes he will kick you to Burari, कभी देगा बुराड़ी में, sometimes he will kick you to Santanagar, कभी संतनगर में, sometimes he will kick you to Noida, कभी नोएडा में फेंक देगा, sometimes he will kick you to what is that? UP, यूपी में फेंकेगा, sometimes he will kick you to Zarura, कभी जरोडा में फेंकेगा, sometimes he will kick you to Manipur, मणिपुर में फेंक देगा, sometimes he will kick you to Rajasthan. राजस्थान में भी फेंकेगा। Satan can kick you anywhere. शैतान कहीं भी फेंक सकता है। So be fire all the time. तो प्रभु की आग में बने रहे। Amen. आमेन। So that you will kick out the Satan. ताकि शैतान आपको नहीं, आप शैतान को मारो। So when the fire is there of God, तो जब प्रभु की आग आपके अंदर हो, when the Satan come, जब शैतान आएगा you will burn them. तो आप उसको जला दो, No time to kick. वो आपको मार नहीं पाएगा, They will just burn. तो आप शैतान को They जला will just दो, consume. आप उसे खत्म कर दो। God has given us the power and authority परमेश्वर हमें सामर्थ्य और अधिकार दिया to है play the Satan. कि आप शैतान से आप खेलो। Satan should not play in your life. शैतान आपसे न खेले, You should play the Satan. आपको शैतान से खेलना चाहिए। God has given you the power, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया the है, authority. अधिकार दिया है। Before we close, खत्म करने से पहले let's close your eyes. आंखें बंद कर ले। God is so wonderful.